बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया। गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। निर्माण का एक कंप्लीट रोड मैप है और मैं सीट शेयरिंग फॉर्मूला में एनडीए के तार अभी भी टूटे नजर आते हैं। हालांकि कई कोशिश की जा रही है, कई सारे चीज़ों को लेकर के कई सारे बात चल रहे हैं, अंदरूनी ताकतें लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह हमेशा लगा रहता है कि अगर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं लेंगे तो ये मेरा आखिरी टेन्यूर है। अगर इस बार फेल तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ पाएंगे। उन्हें भी इस बात की खबर है और उन्हें भी इस बात का एक अंदर से सांकेतिक कहीं ना कहीं अनुमान मिलता रहता है कि यही हमारे लिए 5 साल है, लास्ट 5 साल जो बचा है इसमें हम अपना बेहतर प्रदर्शन कर करके एक अच्छा रिटायरमेंट लें। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश की वजह से वो हमेशा अग्रेसिव मूड में नजर आते हैं और कहते हैं कि बिहार में अगर कोई बड़ा भाई है तो वो नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार एज ए बड़े भाई के मद्देनजर रखते हुए उन्हें सीटों के मामलों में सबसे ज़्यादा सीट देनी चाहिए। यानी शीर्ष स्थान पर जेडीयू सीट लेने वाली है, 100+ की बात करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस आंकड़े को लेकर करके कहीं ना कहीं इस फिराक में रहती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर सीट के मामलों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्हें ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। और इसी तूतू मैमे की स्थिति में जो स्थितियां बन रही है, जो चिराग पासवान के साथ बन रही है, मांझी के साथ बन रही है, कुशवाहा के साथ बन रही है, वह काफ़ी अटकलों का विषय बन चुका है। हालांकि मांझी और कुशवाहा 2020 में भी साथ लड़े थे तो उन्हें पता है कि सीट शेयरिंग में हमें कितना मिलेगा। हालांकि उस समय चिराग नहीं थे, तब भी उन्हें 10 और 60 सीट मिले थे। तो ऐसे में अब 2025 में उन्हें भी पता है कि अगर सीट ज़्यादा मिलेंगे तो 2-4 सीट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी अब गुंजाइश इसलिए नहीं दिख पाती है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की एंट्री हो चुकी है। एक और बड़ी पार्टी के एंट्री होने से ये सीटों का मामला कहीं ना कहीं कितना भी कोशिश कर ले उलझता ही चला जाता है। और ऐसे में चिराग पासवान के जो टीम है, उनके जो नवरत्न हैं और खुद चिराग पासवान यह चाहते हैं कि बिहार में उन्हें 40+ सीट मिले। अब चिराग की 40+ सीट की मांग रियली में पूरी कौन करेगा, यह सोचने का विषय है। क्या बीजेपी पूरी करने वाली है कि जेडीयू पूरी करने वाली है? इसी सारी शंकाओं पर आज हम बहस करने वाले हैं, इसी शंकाओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40+ सीट कौन देगा, जेडीयू देगी कि बीजेपी देगी, या फिर प्रेशर बना के लिया जाएगा, या फिर उन्हें कम देने की कोशिश की जाएगी। इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मांझी भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिहार में वह उनका एक वर्चस्व है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले तब हमारा वर्चस्व बढ़े, एक दलित को नेता के रूप में उभरे। हालांकि पासवान की भूमिका अलग रही है, वहाँ पर उनकी सीट कम से कम 6% सीट है और ऐसे में वह 5 सांसदों के साथ बिहार की गरिमा को बढ़ा रहे हैं और अपनी जगह पकड़े हुए। तो ऐसे केस में 5 से 6 विधायक एक सांसद पर पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें 30 सीट तो ऐसे ही मिलना चाहिए था, बिना कुछ सोचे समझे विचार किए हुए 25-30 सीट मिलना चाहिए था। लेकिन अगर दोनों 100 सीट ले ले तो 200 सीट ऐसी चली जाती है, बाकी बचती है 43 सीट। तो 43 सीट चिराग पासवान को दे दे तो फिर मांझी और कुशवाहा फिर क्या कर पाएंगे? उनकी राजनीति कहीं ना कहीं गर्त में दिखाई देती है। तो ऐसे में एक बड़ा खेल निकल के आ रहा है कि अगर जेडीयू चाहती है कि हमें ज़्यादा सीट मिले और उसका कहीं ना कहीं कारण कुछ अलग है। आज वही कारण देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बीजेपी से ज़्यादा सीट कह रही है, कहते हैं कि बीजेपी 80-90 ले ले, हमें दे दे 120, यानी 80 और 120 का मामला सामने निकल के आ रहा है। 80 बीजेपी रह जाए, लेकिन वो मानेगी कि नहीं मानेगी यह तो वक्त बतलाएगा, क्योंकि 80 उनके ऑलरेडी विधायक है, तो 80 पर कैसे मानेंगे? जितने विधायक है उतने ही सीट पर कैसे लड़ेंगे, उससे प्लस लेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर पाएंगे तो 90 की संभावना है। 90 अगर लेंगे तो 110 नीतीश लेंगे, ऐसे में 200 सीट तो हो जाता है। अब 200 सीट में से 43 सीट में से बचा तो 43 में से 40 सीट दे देंगे अगर चिराग पासवान को, तो बचा 3 सीट। अब 3 सीट है तो अब अपने नीतीश अपने खाते में से
7 और 3 का खेल करेंगे। अपने 10 सीट 110 सीट में से 10 सीट निकालेंगे, उसमें से जीतन राम मांझी को देंगे और कुछ सीटें कुशवाहा को देंगे। जेडीयू का मंशा क्लियर है, क्योंकि हमें सीट चाहिए और हमारा दबदबा भी चाहिए। अगर ऐसे दबदबा मिलेगा तभी वो बिहार में अपनी पकड़ बनाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीट लेकर के आती है, ज़्यादा सीट अगर रहती है, तो वह अपना दबदबा बनाना शुरू कर देगी। और ये 5 साल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस तरह का चीज़ें नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि जीतन राम मांझी हो, कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ये जो तीनों जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार के साथ गांठ के साथ रहें और ऐसे में बिहार की गरिमा को बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी अक्सर यह चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं उलट खेल करते रहती है। और चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान है, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं मोदी की तरफ। अब मोदी सीट देंगे उन्हें नहीं देंगे ये तो वक्त बतलाएगा, क्योंकि 90 सीट है तो वो अपने खाते में से तो देंगे नहीं, क्योंकि अगर देंगे तो उनके ही पार्टी दल में अपना ही भी एक विरोध हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में वो सीट देना नहीं चाहेंगे और जेडीयू अगर चाहेगी तो अपने खाते से इसलिए देगी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार हम चिराग को सपोर्ट करते हैं तो हमारा ये 5 साल का टेन्यूर है अच्छे से निकल जाएगा और अच्छा राजकाल सुशासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे। तो फिर मोदी भक्त हनुमान होने के नाते चिराग पासवान को कुछ नहीं मिलेगा बीजेपी की तरफ से। यह अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। हालांकि मोदी भक्त अगर हनुमान है तो ज़रूर मोदी की तरफ से भी 4-5 सीटें मिलेगी, तो कुल मिलाकर 40+ सीटों की अगुवाई कर सकते हैं। अब बशर्ते बात ये उठती है कि अगर 100 सीट ही बीजेपी ले ले और 100 ये ले ले, तब कोई भी चांस नहीं है कि वो 30+ भी सीट उन्हें मिल पाएगी। ऐसे में सीट शेयरिंग का जो विषय है कहीं ना कहीं एक अजब खेल खेल रही है और इसी खेल की वजह से यह देर हो रही है और सीट शेयरिंग का सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और यही मामला विपक्ष में हो रही है, चाहती है कि पहले वो निकाले और दोनों का मामला फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, चिराग पासवान को 40+ सीट मिलने का जो इरादा था वह पूरा हो पाएगा या पॉलिटिकल प्रेशर लगाएंगे, या जिस तरह से अभी वह राहत बचाओ बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, चिराग का नया अभियान जुड़ रहा है, यह एक पॉलिटिकल प्रेशर है। और ऐसे में 40+ सीट उनके जो दावे लगाए जा रहे हैं क्या पूरी हो पाएगी? अगर पूरी हो पाएगी तो जेडीयू करेगी कि बीजेपी, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।